नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार में भी अपना 212 नंबर गाथा पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। 212 गाथा पढ़ते हैं। अपरिग्रहो अणिच्छो भड़ी दोडाड़ी अड़ेच्छदे असणम अपरिग्रहो दु असड़स जाड़गो तेड़सो होदी अनिक्षक कहा अपरिग्रही नहीं अशन इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रह अशन का वो अशन का ज्ञायक रहे। कितनी स्पष्ट कितनी सुंदर चर्चा। परिग्रह किसको कहना एकदम शॉर्ट लिस्ट में बात करें। ऐनी इच्छा परिग्रह है। कोई भी इच्छा है वो परिग्रह है और अज्ञान सहित इच्छा वो मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह। क्या बोला? मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह। और कोई भी इच्छा हो, खाने पीने उठने बैठने लड़ने झगड़ने की इच्छा, वो सर्व इच्छाएं परिग्रह हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को आहार का परिग्रह नहीं है। बोलो, अब चर्म चक्षु से देखोगे, तात्विक दृष्टि से नहीं देखोगे तो आहार तो मुनिराज तक को है। अभी चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती की तो क्या बात करें। तो आहार का संयोग है। अभी अपन ऐसा कहें कि ज्ञानी अशरीरी है तो अशरीरी शरीर तो अनंत दशा में भी है, कैसे न्याय करेंगे? तो सबसे प्रथम ये निर्णय करना, ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीन परिणति, इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा ना तो फिर समस्या चलती रहेगी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। अनादि से स्वरूप नहीं जाना। मैं पर को भोग सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, है ना? तो ये अज्ञान उत्पन्न हुआ, भ्रांति उत्पन्न हुई। तो अगर खाने के परिणाम उत्पन्न हुए। तो अब क्या खाना? तो कुछ भी खाना जिससे भूख मिटे वो खाना। भूख किससे मिटती है? भोजन से भूख मिटती है। भोजन से ही तो भूख मिटती है। भूख किससे मिटेगी? अब ना तो ये पता कि भूये क्षुधा देह का धर्म है, ना तो ये पता। और ये भूख की जो इच्छा हो रही है ये कैसे उत्पन्न हो रही है, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है ये नहीं पता। तो इतनी झंझटें खड़ी हो रही हैं। वास्तव में जो स्टमक एम्प्टी होता है ना, एम्प्टी स्टमक, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, गैस फॉर्मेशन होती है। इसका नाम है क्षुधा। और तृषा ये गले में जो पुद्गल परमाणु है ये ड्राई होते हैं, ड्राई।
तो वो तृषा है एग्जैक्टली। क्षुधा तृषा, क्षुधा तृषा देह का धर्म है, मेरा नहीं। पहली बात, न मेरा कोई पेट है सो खाली होता है, न मेरा कोई गला है सो ड्राई होता है। आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश खाली होते हैं कि ड्राई होते हैं? खाली होते हैं। अब देखो, दूध पानी की तरह दोनों मिले हुए हैं, आत्मा और शरीर। कैसे मिले हैं? दूध पानी की तरह। अब दूध पानी की तरह मिले होने से, और वो अपने को अब झलक रहा है पूरा पूरा, पूरे सर्वांग में ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान की पर्याय में पूरा देह वैसा का वैसा झलक रहा है। जैसे अपन एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं ना, क्या उदाहरण लेते हैं कि ऐसा समझो, मोर के आकार का दर्पण और हूबहू मोर ऐसा झलक रहा है, हूबहू। अब देख नहीं पा रहे कि इसमें कौन सा मोर सच्चा है, वैसा का वैसा ही मोर झलक रहा है। इधर एक मोर इधर है और एक दर्पण में मोर है। दूर से आप पता नहीं चला पाओगे कौन सा सच्चा मोर है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब वो जो पेट के परमाणु है, जो पेट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये क्या समझ रहा है? मुझे ही भूख लगी है, मेरा ही गला सूख रहा है। ज्ञान है तो ज्ञान तो जानता है, जानने का काम तो प्रति समय चल रहा है, तो उसको भी जान रहा है। अब क्या जान रहा है? मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। अब ये कल थोड़ी सी चर्चा की थी, 4 संज्ञाएं सर्व जीवों को, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, सब जीवों को। तो ऐसा भूख प्यास मुझे ही लग रही है। अब ये भूख प्यास का दुख कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा भूख प्यास का दुख? जो मेरा स्वरूप है उसको जानने से मिटेगा। अनाहारी स्वरूप हूं तो अनाहारी स्वरूप को जानने से अज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, भ्रम नहीं होगा, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, वैसे कर्म नहीं बंधेंगे, तो वैसे उदय में नहीं आएंगे। देखो, अभी मिथ्या दृष्टि जीव है और वैक्रिक शरीर की प्राप्ति हुई, देवगति में गया, वहां पे भी क्षुधा तृषा है, तो वहां से कंठ से अमृत झर जाता है, तो अपने को तृप्त अनुभव करते हैं। अब मैं तृप्त हुआ। वो इतना बड़ा भ्रम कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूअस इतना बड़ा भ्रम चल रहा है कि मैं भोजन से मेरी भूख मिटी और पानी से मेरी प्यास मिटी। अब इतने में ही बात खत्म नहीं हुई अभी। अब क्या खाऊं? तो कुछ भी खाऊं। त्रिंच गति के जीव हैं बेचारे, क्या खाऊं? सड़क पर पत्ते पड़े हैं, फलों के छिलके पड़े हैं, पॉलीथीन पड़ी है, कुछ भी खाऊं? क्या खाऊं? कुछ भी। नरक में तो बहुत भूख है, खाने को मिलता नहीं। त्रिंच गति में कैसी कंडीशन है? मनुष्य गति में कुछ भी खाऊं, मांस खाऊं, संगी पंचेंद्री को मार के, 2 इंद्री 3 इंद्री तरस, किसको भी खाऊं, स्थावर किसको भी खाऊं, ये कंडीशन बनी हुई है। समझ में आई बात? अब कदाचित ये जैन कुल में जन्मा। अब जैन कुल में चरणान योग की शैली में वो भोजन का ज्ञान कराया, आहार का ज्ञान कराया, मार्गणा स्थान का ज्ञान कराया कि देखो यहाँ जीव है, ये एक इंद्री जीव है, स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, तरस 5 प्रकार के होते हैं, ये 2 इंद्री जीव है। इतनी मर्यादा के बाद यहाँ पे
त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ये अनंत घात है। ये सारी चर्चा यहाँ पर जिनागम में हमारे को पढ़ने सुनने मिली। ठीक है, तो कैसा खाना, भोजन, कैसा भोजन करना, तो भैया जीवों के दया पालते हुए भोजन करना। और जो एक इंद्री जीव राशि होती है ना, एक इंद्री, ये एक इंद्री जीव को मांस संज्ञा नहीं होती, हालांकि उनका भी शरीर आहार वर्गणा से बना है और दो इंद्री आदि का भी, लेकिन वहां दो इंद्री से मांस संज्ञा चालू हो जाती है और दो इंद्री से ही ये आंख, कान, नाक, मुंह, पेट, ये वगैरह वगैरह ये सब चीजें चालू हो जाती है। आप टमाटर को ये नहीं बोल पाओगे इसकी आंख कहाँ है, इसका पेट कहाँ है, ऐसा। ये दो इंद्री से ये सब चीजें चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवों का ज्ञान कराया। तो अब इसने क्या कर दिया कि हाँ ठीक है, हमको मांस तो का भक्षण तो नहीं करना, लेकिन अब क्या करें, क्षुधा तो भूख तो है ही है ना, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, मर्यादित भोजन करेंगे, ऐसा मर्यादा के अंदर जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति न हो, ऐसा आहार करेंगे, है ना। तो उसने अशुद्ध का त्याग किया और शुद्ध भोजन का ग्रहण किया। अब इतना शुद्ध भोजन, एकदम डॉट टू डॉट मर्यादा, सब कुछ। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी आहार का अनिक्षक है, ज्ञानी को आहार की संज्ञा नहीं, संज्ञा नहीं, परिग्रह नहीं। तो अब अशुद्ध आहार छूट गया और शुद्ध आहार चलता रहा, लेकिन ज्ञानी हुआ कि नहीं, बात ये है। ज्ञानी हुआ कि नहीं, वो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उसने सब सीख लिया, तो ज्ञानी हुआ कि नहीं। अब ज्ञानी की परिभाषा क्या है, अब ज्ञानी को तुम इधर से उधर से कहीं से नाप तोल करोगे तो ज्ञानी तुलेगा नहीं। ज्ञानी मतलब स्व को स्व, पर को पर जानने वाला। और पर कहाँ तक, पर द्रव्य पर और पर भाव पर, और एक स्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसका नाम ज्ञानी। ज्ञानी मतलब मैं भगवान आत्मा हूं। मैं कौन हूं, भगवान आत्मा हूं। मैं भगवान आत्मा हूं, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। अब सुनना, वो ज्ञानी होता हुआ ऐसे बराबर से तत्व निर्णय, और ज्ञानी होता हुआ उसको मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह मिट गया, मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह मिटा। सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। ये तो कोई को दिखता नहीं, ये दिखते हैं बस, ये तो अपनी बहुत चर्चा हो गई। परद्रव्य कोई परिग्रह नहीं होता, वो तो परद्रव्य है, उस पे तो यहाँ परिग्रह, तो उस पे जिसके प्रति राग उसको परिग्रह कह दिया। परिग्रह तो एग्जैक्टली राग है, मूर्छा सो परिग्रह है, द्वेष है वो परिग्रह है, राग द्वेष परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ परिग्रह है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, हास्य रति अरति परिग्रह है, ये परिग्रह है। अब उसको मिथ्यात्व का महापरिग्रह मिटा और अनंतानुबंधी जाति का क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद और अनंतानुबंधी जाति के हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, यूज परिग्रह का अभाव हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में परिग्रह का अभाव हो गया। और अभी यहाँ कहा था ना कि वो पुण्य का भी अनिक्षक है, तो सुनो, उसको अनंतानुबंधी जाति का शुभ भाव नहीं होता। शुभ भाव कितने प्रकार के, 4 प्रकार के।
अनंतानुबंधी जाति का परिग्रह नहीं है, सॉरी शुभ भाव नहीं है। कैसा होता है अनंतानुबंधी जाति का शुभ भाव? ऐसा होता है कि वो भगवान की भक्ति करने जाएगा तो उसको ऐसा लगता ही रहेगा कि ये कुछ गुड थिंग है ना, और इससे मुझे पुण्य बंधेगा, उससे विषय भोग की प्राप्ति होगी। ये अनंतानुबंधी जाति का शुभ भाव है। जिस शुभ परिणाम के पीछे सांसारिक प्रयोजन है वो अनंतानुबंधी जाति का शुभ भाव है। और मेरे सुख का साधन भगवान आत्मा, ये तो पता ही नहीं है। सुख का साधन पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे हैं, तो उन्हीं की डिमांड है। विधान रचाएगा, बहुत अशांति फैल रही है घर में, बहुत दिक्कत है, क्या करें, चलो भैया बहुत दिन हो गए शांति विधान कराने। तो ये विधान क्यों करा रहा है? अब बहुत दिन हो गए घर में, बोर हो गए, चलो अपन तीर्थ यात्रा चलें। काय को जा रहा है तीर्थ यात्रा? मौज मस्ती करने। बहुत दिन हो गए, बोर हो गए। दान क्यों दे रहा है? अरे अपन दान दे दो, अपन तो बड़े आदमी, अपन देंगे तब तो कोई अपने को पहचानेगा, जानेगा, ट्रस्टी बनाएगा, फलाना ढिकाना, मंत्री संतरी। उसके सब काम सांसारिक प्रयोजन के लिए। यह अनंतानुबंधी जाति का शुभ भाव है। और ज्ञानी वो है जिसको उसको पता चल गई कि कोई सांसारिक प्रयोजन मेरा प्रयोजन नहीं, कोई परद्रव्य मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं, और ये जो आश्रय भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। और पहले ही गुण स्थान में उसने पूरी टेक्नोलॉजी सीखी थी कि जैसे स्वभाव की सन्मुखता होगी तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी परिग्रह मिट जाएगा। अनंतानुबंधी संबंधी भूख मिट जाएगी। क्या भूख कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी भूख नहीं है, हमें क्या कुछ भी खाओ, कोई मरे जिए, तरस पड़ रहे हो, और संगी पंचेंद्रियों असंगी हो, तरस हो, स्थावर हो, हमारे को क्या लेना देना, हमें तो भूख मिटानी है। बाजार की सॉस हो, जैम हो, जेली हो, रसगुल्ला हो, मिठाई हो, कितने हिंसा से बनी हो, हमको क्या लेना देना, हमें तो स्वाद चाहिए, पेट भरना चाहिए। ये अनंतानुबंधी जाति है। ये टटोल लेना अपने आप को। बोलो, इतनी तीव्र हिंसा के परिणाम में आप ये विचार करते हो हमको तत्व ज्ञान पल्लवित होएगा? बोलो, तीव्र कषाय में तत्व ज्ञान पल्लवित हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव को अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को, सुनना ऐसा लगा, सम्यक दृष्टि जीव को देवशाय गुरु का श्रद्धान होता है, 7 तत्व का श्रद्धान होता है, 100 पर का भेदियान होता है सम्यक दृष्टि जीव को। तो ये जो तीनों चारों बातें कही गई है ना, ये सम्यक दर्शन से पूर्व होता है, तब सम्यक प्रकट होता है, तब वे ऑथेंटिक कहलाते हैं। देवशायगुरु की श्रद्धा नहीं हो और सम्यक दर्शन हो जाएगा, और फिर देवशायगुरु की श्रद्धा होगी। क्या देवशायगुरु की श्रद्धा पहले होगी कि सम्यक दर्शन होने के बाद होगी? बोलो, पहले गुण स्थान में देवों सिद्ध भगवान जैसी श्रद्धा उदित होगी पहले गुण स्थान में, कारण तब कार्य प्रकट होएगा। ऐसे ही पहले गुण स्थान में चौथे गुण स्थान जैसा अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होएगा वो। क्या बोला? पहले गुण स्थान में अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होएगा वो, तो सम्यक दर्शन होने पर वो ऑथेंटिक कहलाएगा। अभी व्यवहार है उसका, पूर्वचर व्यवहार है वो, और वो पूर्वचर व्यवहार है ना,
वो उसके परिणाम है, लेकिन भेद विज्ञान तो सतत है उसको। अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी विद तत्व ज्ञान पूर्वक। विद तत्व ज्ञान पूर्वक। एक मिनट होल्ड करना है। क्या बोला? पूर्वचर व्यवहार कब कहलाएगा? वो पूर्वचर व्यवहार भी कब कहलाएगा? जिसको तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में चल रहा है। और जिसको तत्व ज्ञान की प्रोसेस में नहीं है वो अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी है। ये अपनी बात पहले हो गई। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कुछ है ही नहीं और बिल्कुल डॉट टू डॉट शुद्ध भोजन को ग्रहण करता है। तो क्या क्या पर्पज हल होएगा? कुछ नहीं। समझ आ गई बात? ये प्रोसेस ये अंतरंग में तत्व ज्ञान और बहिरंग में अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी। अब ऐसा होता हुआ ये ज्ञानी हो गया। और देखो ये कुछ करने धरने की चीजें नहीं है, ऐसा एकदम सहज परिणमन है। सहज, जैसे जैसे तत्व ज्ञान की मुख्यता होती चली जाती है उसको ख्याल में आती जाती है ये वाली बात कि जब भोजन से भूख मिटती नहीं है तो बोलो अन्य जीवों के प्रति उसको अनुकंपा होती है, सहज बने। कितनी तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय, कितनी तीव्र कषाय है बोलो। कितने जीवों का घात हो, स्वाद का लोलूपी। हमें क्या लेना देना जीवों के मरने गिरने का। सुनो, धोखे में नहीं रहना। ये पूछो ये एक इंद्री क्यों बना है, पूछो उससे। देखो देखो जीव की विराधना का फल, स्वजीव की विराधना, परजीव की विराधना। बाजार के बिस्किट, बाजार की चॉकलेट, उफ, पूरा पूरा जिसमें जिलेटिन, मांसाहार है बाजार का बिस्किट। क्या है बाजार का बिस्किट? मांसाहार। संगी पंचेंद्री जीवों की चर्बी डली रहती है उसमें। कितना ही तीव्र कषाय, कितनी जीवों का घात हो रहा है, कितनी ये तीव्र कषाय के लक्षण हैं। बोलो इसका क्या फल आएगा? अब सुनो, हम भगवान की तो रोज हाथ पैर जोड़ रहे हो, उनके पूजा करते हो, लेकिन ये श्रद्धान नहीं है कि ये भगवान की दिव्य धनी में खिरी है ये वाली बात। चरणानुयोग एक अनुयोग भगवान की दिव्य धनी में ध्वनित हुआ है। यहाँ जीव राशि है, मार्गड़ा स्थान में बताया है कहाँ कहाँ पे जीव पाए जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि है ये। देवशाल गुरु का श्रद्धान नहीं है। देखो कदाचित कषाय हो, कदाचित, है ना, लेकिन इतनी स्वीकृति तो हो कि दिस इज रॉन्ग। क्या इतनी स्वीकृति तो हो? जो गुरुदेव श्री ने दया दान आदि को दुनिया धर्म मान के बैठी थी, सो धर्म न थी ऐसा कहकर संवर निर्जरा के स्वरूप को बताने की अपील की थी। भैया संवर निर्जरा धर्म है, ये आश्रम बंध तत्व है। दुनिया ने क्या समझ ली, ए छोड़ा छाड़ी में क्या धरा, हम तो भगवान आत्मा है। अरे तुम भगवान आत्मा हो, वो एक इंद्री भगवान आत्मा नहीं है, वो दो इंद्री भगवान आत्मा नहीं है। तू चाहता नहीं तेरे कोई सुई चुभाए, गर्दन पर छुरी दूसरों के हंस के चलाए। ऐसा अन्यायी मुमुक्षु होता है क्या? बोलो, मुमुक्षु मतलब अन्यायी। वो तो क्रियाकांड है, क्रियाकांड है। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं। अभी मंगलायतन गए, सचिन भैया से मिले। सचिन भैया बोल रहे मेरे निमित्त से
एक जीव जैन कुल में आया है, मेरी पुत्री है, ये एक बाप की जिम्मेदारी है, इसकी जिह्वा इंद्री पर कोई मांस नहीं पहुंचेगा, मेरी जिम्मेदारी है। बोलो। है बच्चा है, अभी तो क्या है, अभी तो क्या है, खा लेने दो। तुम्हें होश नहीं, तुम अपने बच्चे को नरक पहुंचाने तैयार हो। तुमने आदत डाल दी उसकी, ये बहुत ही केयरिंग है, ये फादर इज वेरी केयरिंग। क्या केयरिंग है? अन्याय अनीति अवक्ष सिखा रहा बच्चे को, तत्व ज्ञान के कोई संस्कार नहीं। बोलो। सब तरह की दुनिया में जीव हैं, कल्पना तो करो, कर्तव्य पूरा नहीं करते, अधिकार चाहिए। कल अमेरिका की क्लास में ऐसी चर्चा चल पड़ी, तो कल उन्होंने पता कितना गजब का सेंटेंस बोला। क्या बोला? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन यू स्पीच। आप क्या बोलते हो उसकी ज्यादा तेज आवाज नहीं होती, आपके एक्शन की आवाज बहुत तेज होती है। मतलब आप जो करते हो वो बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। आप जो बोलते हो वो नहीं सीखते। तुम अपने बच्चे को बोल रहे हो बेटा बाजार का नहीं खाना, और खुद बाजार का खा रहे, और खुद नहीं खा रहे और बच्चा खा रहा है, और बच्चे को आप ज्ञान करा रहे हो, और वो तो भी खा रहा है। तो उसको ये पता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ये सब नहीं करते, इसका मतलब ये है कि ये कुछ गलत है। भले वो समझे नहीं समझे, समय आने पर समझे, कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं, लेकिन आप तो आदर्श बने रहो हर एस्पेक्ट में, पहनना, उड़ना, उठना, बैठना, सब में। और जो खुद भी नहीं कर पा रहे उसकी गिल्टी हो। ये बाहर का चरणान योग है हमारा। समझ में आया? अनछने पानी का उपयोग, ये सब लगाना। अपनी बात क्या चल रही है कि वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हो गया मतलब इसने अपने को अनाहारी जान लिया। अब उनको भी अप्रत्यख्यान संबंधी भूख का परिणाम है, अप्रत्यख्यान संबंधी संजुलन, मुनिराज को संजुलन संबंधी है। तो ठीक है, ये भूख का भाव है, परंतु ये मिटेगा कैसे? कैसे मिटेगा ये? बोलो कैसे मिटेगा? जिसके आश्रय से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी परिग्रह मिटा, उसी के आश्रय से ये भी मिटेगा। तो ये जो भूख का परिणाम है ये अनाहारी स्वरूप के आश्रय से मिटेगा, न कि भोजन से। सो वो क्या हो गया? भोजन का क्या हो गया? अनिच्छुक। भोजन का अनिच्छुक, उसको मालूम है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं, ये तो आशब्द तत्व, ये शेष कसाय का कार्य है। मैं तो शरीर की क्रिया का भी ज्ञाता और इस परिणाम का भी ज्ञाता। मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं ज्ञायक हूँ को भोजन करने का भाव हूँ, या भोजन की क्रिया मेरी है? कौन हूं मैं? उसका मैं पना क्या है? स्व को स्व, पर को पर जानता है। अब सुनना ध्यान से। अब वो जो भूख का भाव है ना, तो भूख के भाव के लिए भोजन फर्स्ट एड है फॉर टाइम बीइंग। औषधि तो उसके पास अनाहारी की है। क्या बोला? भूख का भाव है एक बात, तो भूख के भाव की पूर्ति कैसे? भोजन से, अहिंसक भोजन से। भूख के भाव की पूर्ति किस भोजन से? अहिंसक। ओह, ऐसा क्या फुलफिल करना कि हमारे कारण किसी अन्य जीव का घात हो?
क्यों हुए घात? अब जो चीजें बिल्कुल अशक्य हैं तो जिनागम में उनकी छूट है। अब जो अशक्य अनुष्ठान है तो है ही है भैया। फिर भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन इसलिए बनाए कि कोई एक दिन, एक पर्व, 2 दिन तो 4 दिन महीने में ऐसे दिन हो कि जिसमें बिल्कुल अहिंसक आहार हो, टोटल अहिंसक आहार, जिसमें हिंसा का कोई तांडव नहीं हो। तैयारी करता है अपनी। क्यों 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 इसके इतने बड़े पैमाने क्यों हो गए? अनंत सुख को प्राप्त करना है भाई साहब। उसका चरणान योग भी अनंत सुख के लिए, और स्वभाव का आश्रय भी अनंत सुख के लिए, सब कुछ अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। नंबर 1। नंबर 2, उससे उसको पीड़ा नहीं होती, दुख नहीं होता, क्योंकि अनंत अनुबंधी के अभाव की भीतरागता, सहजता, शांति, आनंद हर समय बह रहा है। ये भूखे रहते होंगे तो कितने दुखी होते होंगे। दुखी नहीं होते, अपनी शक्ति को एनहांस करते हैं, दुखी नहीं होते। वो अप्रत्यक्ष ज्ञान का जो विकल्प है वो दुख रूप है, और उसकी पूर्ति से जो कर्म बंधेगा अन्य अनित्य पक्ष से, वो उदय में आएगा तो बहुत दुख देगा। सब बोध है उनको, ये पहले गुणस्थान में पूरा बोध किया जाता है, टोटल वो उनको ज्ञान है। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। बहुत गजब की रचना है, बहुत गजब की। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ज्ञानी क्या हो गया भोजन का, उसको ये समझ में आ रही है कि भोजन करने से भूख मिट जाएगी, ये भोजन करने का भाव मेरा भाव है, वो उत्पन्न हो रहा है, और स्वभाव के आश्रय से उसका भी अभाव होएगा, फिर स्वभाव के आश्रय से उसका भी अभाव होएगा, फिर स्वभाव के आश्रय संजुलन का भी अभाव हो गया। ये दशा प्रकट हो गई अनंत काल के लिए, 18 दोषों से रहित दशा प्रकट हो गई, अनंत काल के लिए सुखी हो गए। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कुछ छोड़ता भी है ना तो पहले तो भयभीत रहता है, कैसे छोड़ूं कैसे छोड़ूं कैसे छोड़ूं कैसे छोड़ूं। अरे नहीं बाहर में नहीं त्याग होएगा, और इस पूर्वक कि इसमें जीवों का घात है, और दूसरा अपनी इंद्री के निग्रह पूर्वक, सौ पर के दया पूर्वक। उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, इन सब कामों के लिए भी लक्ष्य कितने हैं, बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पूर्णता की प्राप्ति हेतु ये सारे काम चल रहे हैं, ये क्रियाकांड नहीं है। ये क्या बोला हैं, कैसे छोड़ दें, हैं कैसे छोड़ दें, कौन तुम हो, कौन? नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, अनंत शक्तियों का धारी हूं, कैसे छोड़ दें। भयभीत होता है, मिथ्या दृष्टि भयभीत होता है, और सम्यक दृष्टि उत्साहित रहता है। क्या मिथ्या दृष्टि भयभीत होता है? कौन है वो मिथ्या दृष्टि? माँ रहते हैं कहीं दूसरे शहरों में, समझ में आई बात? ये तब यहाँ पे आप सिद्धि हो पाएगी इस गाथा की कि ज्ञानी आहार नहीं करता, ज्ञानी को आहार करने का भाव भी नहीं है। ज्ञानी मतलब वो ज्ञान की पर्याय जो अपने को ज्ञायक देखती है, वो ज्ञानी है। भोजन का भाव उत्पन्न हो रहा है, परद्रव्य, भोजन की क्रिया परद्रव्य, भोजन करने का भाव परभाव है। हरी बात ख्याल में? तो वो क्या हो गया दोनों का, उसको ऐसा समझ में आ रहा है कि भोजन करने से भूख मिटेगी, बोलो तो इच्छुक है उसका कि अनिच्छुक है? अरे बोलो, अनिच्छुक है। ऐसी गजब बात है। और अगर ये सब पता नहीं होगा तो आप ऐसा बोलते रहोगे भोजन तो करते हैं, वे तो भोजन तो करते हैं, मुनिराज भी भोजन करते हैं।
तो वो दिखाई नहीं देगा कि इनको ये परिग्रह नहीं है। वे भी तो शुभ भाव करते हैं, वे भी तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। किधर से देख रहे हो? ज्ञानी मतलब कौन? सम्यक दृष्टि मतलब कौन? चारित्रवंत मतलब कौन? जिसकी चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर हुई है और जो आनंद हुआ है वो चारित्रवंत है। जिसकी चारित्र की परिणति बाहर के राग द्वेष से संयमित हुई है, स्वभाव में स्थिर हुई है, वो संयमी है। खाना पीना उठना बैठना संयम नहीं है। जीव को जीव से देखो, जीव को जीव की पर्यायों से देखो, जीव को शरीर से नहीं देखो, तब समझ में आएगा जीव मतलब क्या। कल चर्चा आई थी ना, आवश्यक। जीव को द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे और अपनी पर्याय में पस फॉर्मेशन हो रही है तो आवश्यक पता चल जाएगा कि इस दुख को मिटाना है, ये पस फॉर्मेशन को मिटाना है, ये मेरा आवश्यक है। पर द्रव्य को परिणमन करना मेरा आवश्यक नहीं है। जैन शासन की सब बातें द्रव्य गुण पर्याय के 3 स्टंप गड़े बिना कुछ समझ में नहीं आ सकता, कोई मैच नहीं हो सकता। हर बात उधर से ही समझ में आएगी। भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, सिद्ध भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, वो आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, एक इंद्री को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, संयोगों को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, पुद्गल को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। द्रव्य गुण पर्याय बेस है, बेस, फाउंडेशन। बाल पोती की बातें छोड़ो, बाल पोती की बातें छोड़ दो। अपन ने तो बाल बोध भी पढ़ाना शुरू किया, नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाया पहला, और दूसरा पाठ शुरू होने से पहले द्रव्य गुण पर्याय को रख के बाल बोध पढ़ाई। बिना द्रव्य गुण पर्याय के पढ़ाओगे क्या? आपको पाप पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे? कहाँ पे होता है पाप? ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पाप होता है? अब पता ही नहीं पाप कहाँ पे होता है। जीव में होता है, जीव में। कहाँ पे? जीव में। कहाँ पे? पूजा कौन करता है? द्रव्य गुण पर्याय के बिना पूजा कौन करता है? कैसे बता पाओगे? समझ में आई बात? ठीक है, आज मेरा ऐसा मन है कि ये पंडित साहब की ये रचना है, इसको ही पढ़ते हैं आज। अभी गाथा, इसकी गाथा अपन ने पढ़ ली है, टीका भावार्थ, और अगली की भी तैयारी हो गई, पानी वाला। कल इनको अपन कल पढ़ेंगे। दो कितनी गजब की रचना है। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। जिरेंद्र आराधना संग्रह 231 पेज है। चेतो चेतो आराधना में पाषाण खंड पृथ्वी का एक जीव है। पाषाण जीव संगी पंचेंद्री और पाषाण में चला गया। क्यों चला गया? जीव की विराधना का फल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। इतने कठोर मत बनो। हमें क्या होंगे जीव, हमें क्या होंगे जीव, हमें तो अपनी रचना इंद्री की पूर्ति जरूरी है। ये कठोरता रिलेटेड टू परद्रव्य कठोरता। और इतनी कठोरता मत रखो। भगवान कह रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा हो तो स्वीकार कर लो, मत कहो मैं शरीर हूँ परिणाम मेरे हैं। ये बहुत बड़ी कठोरता है। निरंतर श्री गुरु के समझाए जाने पर भी तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे मैं ज्ञायक हूं। ज्ञायक की अस्वीकृति बहुत बड़ी कठोरता है। आज अब धर्म कैसे प्रकट होगा? सरलता से स्वीकार कर लिया, ये सरलता, अन्यथा कठोरता। विनम्र हो उत्साह से
शिव मार्ग में लागो। विनम्र हो जाओ, नम्रता से स्वीकार कर लो। बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्व मल। झरने क्यों बन गए? झरनों को देख के सीखो। इन्हें मिथ्यात्व मल को नहीं धोया। इनको चांस मिला, जैन कुल में जन्मे, इतनी सुंदर जिनवाणी मिली, इतने अच्छे से समझाने वाले मिले। पंडित साहब मिल गए, सुमत जी भाई साहब मिल गए, अमित भैया मिल गए, खोल खोल के बता दी, खोल खोल के। और क्या चाहिए? बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्व मल। झरने को देख के आनंदित मत हो। कर्म बंधेगा, झरना बनना पड़ेगा, जल का एक जीव बनना पड़ेगा। कितने अच्छे झरना, कितना अच्छा झरना। इस जीव को पता ही नहीं चलता कहाँ कब कब आयु कर्म बन जाता। इस भाव का क्या फल है? झरनों को देखो तो ये विचार आए कि देखो मिथ्यात्व के अभाव नहीं किया, इसलिए झरने में बन जल का एक जीव बन गया। इतना समझाया श्री गुरुओं ने और हमने इतनी कठोरता रखी और तत्व ज्ञान नहीं किया। देखो पहाड़ों को देख के ये मैसेज ले लो। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही। मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। काय की चाह? अब ऐसा घर, अब ऐसा मकान, अब ऐसा दुकान, अब ऐसा वो, अब चाह 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 चाह, इच्छा परिग्रह। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? अगाधी कर्माधीन। तुम्हारी कितनी चलती? कुछ नहीं। फिर काय की चाह में जल रहे फालतू फोकट। कोई लेना नहीं देना नहीं। अग्नि का एक जीव बन जाएंगे जैन साहब, जैन साहब, जैनी जी, जो भी, कोई भी जल का एक जीव में। हम अपने को कह रहे हैं मुमुक्षु हैं और चाह में जल रहे। वायु कहे भ्रम ना वृथा हो निज में निश्चल। कहाँ भ्रमना है? कण कण को जी भर भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कहाँ पे भ्रमना है? निज में निश्चल हो जाओ। ये समय आया। हाँ, हम तो अभी छोटे हैं, अभी तो घूमने दो, फिरने दो। वो दूसरे लोग भी कहेंगे अरे इतना कंट्रोल नहीं करो, घूमने दो, फिरने दो। उनको वायु कायक बनने दो। काय के छोटे? 8 साल का बालक अरहंत पद की प्राप्ति कर ली। काय के छोटे? काय के बड़े? 11 साल की आयु में कुंद कुंद आचार्य देव ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। काय के छोटे? 30 साल की, 32 साल की उम्र में क्या बोलते हैं, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। काय के छोटे? 8 साल और कुछ अंतर मुहूर्त में कोई मुनि दीक्षा अंगीकार करके अरहंत पद की प्राप्ति कर ले, और हम छोटे हैं। बहन श्री बहन 15 साल की हो गई और ये विचार करने लगी, ओह मैं 15 साल की हो गई, मुझे अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। काय के छोटे? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जड़ता छोड़ो प्रमाद को, नाशो कहें तरुवर। तो पेड़ खड़ा है, क्यों खड़ा है? अब उसको कोई जीव मानने तैयार नहीं है। क्यों? तुमने जड़ता रखी ना। तुमने क्या रखी? जड़ता, प्रमाद। अब पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, क्या करना, क्या पेड़ बनना पड़ेगा। शुद्धात्मा ही सार है,
उपदेश दें गुरुवर। गुरुवर उपदेश के दे रहे हैं, शुद्धात्मा सार है, प्रमाद मत करो। स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। तुम बाकी पूरी, यहाँ तो ऐसा अद्भुत जैन शासन है, तुम पूजा पाठ व्रत नियम संयम दया दान में उत्साहित हो और शुद्ध आत्मा को जानने में प्रमादी हो, तुम पेड़ बनना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से। बाकी सब जगह उत्साह और अपने स्वरूप को जानने में प्रमादी। तो क्या बोल रहे हैं? शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दें गुरुवर। समझो समझो शुद्ध निजात्मा। फिर भी कह रहे हैं बेटा समझो समझो समझो। अवसर बीते पल पल, पल पल हर पर्याय पर्याय में अवसर बीत रहा है। जिसके श्रृंगारों में ये महंगा जीवन घुल जाता, ये एक पर्याय अनंत अनंत चतुष्टय को प्रकट कर ले। इतनी महंगी पर्याय है ये। बोलो। मायाचारी संक्लेशता का फल कहें तेरी अंश। हमें तो बेवकूफ बना दिया, हमने तो उनको बेवकूफ समझ रहे हैं, बहुत ग्रेट है हम। किसको ठगा? खुद को। त्रियंश गति का बंद कर रहे हो। जागो अब मोह नींद से, छोड़ो सभी प्रपंच। हाँ, प्रपंचों में लगे। हमारा बेटा, हमारी नातिनी, हमारी पोते, हमारे फलाना, हमारा धन, हमारा रुपया। मैं शुद्ध आत्मा। जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। कितने महाभाग्य से जिन जैन शासन पाया है। पहले ऐसा लगता था, अच्छा तो कोई कुछ कहे तो कहन दे, अच्छा कोई अपने साथ बुरा करे तो बुरा करन दे। अरे कोई हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। नंबर 1, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी बाहर में पर्याय अपेक्षा बुरा कहा जाता है, वो अपने ही कर्म का फल है, नियम से निश्चित निश्चित। नंबर 3, उसके साथ टिट फॉर टैट होने पर अपने को अनंत कर्म बंधेंगे। जब तक स्वभाव के सन्मुख नहीं हो पा रहे तो सहजता से चले जान दो। शांत रहो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। दुनिया कहेगी ये तो कितने दब्बू हैं। भैया बहुत अच्छा, थैंक यू। कुछ नहीं, तुम तो हाँ बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टाइम नहीं है। फिर भी कोई विकल्प आए, संबोधन समता में हो। अनंत काल के लिए सुखी होना है। मनुष्य भव जितनी पर्याय नहीं है, बस अनंत काल है। कल शाम को शेयर करी थी, नरक गति के बंद का कारण है कि हमें किसी पॉजिटिविटी को नहीं देखना, अकेले नेगेटिव पे लक्ष्य रखना। ये नरक गति के में जाने के उपाय हैं। कुछ अच्छाई नहीं दिख रही है, बस बुरा। अगर 100 अच्छाई में एक गड़बड़ हो जाए तो वही हाईलाइट है, और उसे तो पता ही नहीं है। यहाँ से पता चलती है ये नरक जाने के उपाय हैं। तो अभी तो मरो जियो, नरक जाएंगे किन्ने देगी, नरक जाएंगे चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। इतना भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, कुटना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। जिन शासन मिला है महाभाग्य से, श्रृंगार अरुभोगों की रुचि का फल कहती नारी। जिन नारी पर्याय क्यों मिली? श्रृंगार और भोग इनकी रुचि है।
और अभी भी वही रुचि है, तो फिर चल बन जाओ नारी। फिर नारी, फिर ये मनुष्यनी नारी नहीं, फिर त्रियंचनी नारी बनना पड़ेगा। ये मनुष्य पर्याय तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर त्रियंच नारी में चले जाओ। कुतिया, बिल्ली, सूकरी, मूकरी लगा लो, जो कुछ भी। कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिकारी। 24 घंटे कंजूसी 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 कंजूसी। भिकारी क्यों बना? गुरुदेव श्री कहते हैं कर्म के उदय में भिकारी नहीं बना, तुम तेरे परिणामों के फल में भिकारी बने हो। कोई कर्म ने तुमको नारी नहीं बनाया, तुम्हारे परिणामों से नारी बने हो। समझ आ रही बात? बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी। कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी। घृणावना तन रूप अंगोपांग है शिथिल। जो अपने को असहाय समझता है, शक्तिहीन समझता है, वो दरिद्री बन जाता है। फिर उल्टे सीधे अंगोपांग होते हैं उसके। परिपूर्ण शक्तिशाली पदार्थ, महामहिम पदार्थ, तुम उसको दरिद्री देख रहे, असहाय देख रहे, शक्तिहीन देख रहे। अनंत पाप है। अपने को दीनहीन देखना अनंत पाप है। कुछ परिस्थितियों के कारण आप अपने को, परिस्थितियों से अपने को देख रहे, मान कषाय तो हो ही गई और दीनता हो गई, दरिद्रता मिलेगी इसके फल में। बोलो, प्रधानमंत्री बोले हाँ मैं क्या, भाई साहब वोट दे देना, मैं क्या। प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओगे? बोलो, बनाओगे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जो अपने को दीनहीन जाने, असहाय जाने? तो खुद ही अपने को असहाय जान रहा, हमारा क्या करेगा? तो ऐसे अपूर्व अपूर्व पद किसे मिलेंगे? अपने को दीनहीन जानने वाले को। वो दरिद्री बनता है। फिर असहाय जानने वाला, अपने को असहाय जानने वाला, कुछ कंडीशंस के कारण वो फिर दरिद्री बनता है। यदि ये दुख इष्ट नहीं है, इतने दुख बता दिए, यदि ये तुम्हें इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। क्या करो? दूसरों को सुधारो। अरे कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, नीच कुल के काम, उच्च कुल के काम, कुछ तो फर्क होना चाहिए। जैन कुल में जन्मे, जैन कुल के काम, कुछ तो फर्क होना चाहिए। वही छोटी गतियों के जीव कर रहे, वही हम कर रहे। और तुम जैन कुल में जन्मे हो, मुमुक्षु कहलाते हो। जैन में भी सुपीरियर मुमुक्षु। सोच लेना अपने अपना गलेवान जाग के। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। निवृत्त हो विषय कषायों से, निज तत्व विचारो। इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। निज तत्व विचारो। चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल। भैया वे तो ऐसा रखते अपने बच्चों को, भैया उनकी बेटियां, भैया उनके बेटे, भैया उनके बहू, इतना पैसा। सुनो, चक्री के भोग भी सुखी करने में असफल। तुम किन की बातें कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? निज भाव सुधारो।
देव शास्त्रों की विनय करो, बड़ों की विनय करो, बड़ों की आज्ञा में रहो, गुरुओं की आज्ञा में रहो, वे तुम्हारे हितैषी हैं। सुनो, पाकर किंचित अनुकूलताएं व्यर्थ मत फूलो, हैं पराधीन आकुलता में नहीं मोह में फूलो। किसी को कुछ अनुकूलता मिल गई तो वो उसके को ठिकाना नहीं। मैं चौड़ा सड़क सकरी, ध्रुव चिदानंद में आत्मा लक्ष्य करो अविरल। उसका लक्ष्य कैसे हो? अविरल, जिसमें कोई खंड नहीं पड़े। पुण्यों की भी तृष्णायतनता अबाधित जानो, बंधन तो बंधन ही उसे शिव मार्ग मत मानो। हम तो पुण्य बांधेंगे, पुण्य बांधेंगे, पागल, वो बंद है, उसको शिव मार्ग नहीं मानो। शिव मार्ग तो मुक्ति का उपाय है और तुम बंधन का उपाय कर रहे हो और प्रसन्न हो रहे हो। कितनी गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती। करेला नीम चढ़ा, ज्यो अंक बिन बिंदी त्यों। अंक बिना की बिंदी क्या काम की है? कुछ नहीं। ऐसे ही स्वानुभव बिन जीवन निष्फल। तत्व निर्णय के बिना जीवन पूरा निष्फल। देखो देखो जीव की विराधना का फल। खा रहे, पी रहे, घूम रहे, थोड़े बहुत पूजा पाठ कर लिए, थोड़ा जी छोड़ दिया, थोड़ा जी छोड़ दिया। ना हिंसा का विवेक, ना हिंसा का विवेक, ना संवर निर्जरा का विवेक, ना आशबंध का विवेक, ना भगवान आत्मा को जानते, ना वे परमात्मा को जानते। फूल हैं अपने बस टाइम पास, अपनी धुन में, कुछ होश नहीं है। कैसी रचना है गजब की। कितने लोगों को याद होगी जे, भाव कुछ पता नहीं, गाएंगे ऐसा ऐसा करके। क्या पूछो, गाने के लिए नहीं है ये। अब योग तो सब ही मिले, पुरुषार्थ जगाओ, अंतर्मुख हो बस मात्र जानन हार जनाओ। जानने वाला हूं नहीं जनाओ। देखो, लिख लो, आंख खोल खोल के देख लो और कान खोल के सुन लो। क्या बोल रहे हैं? जानन हार जनाओ, जानने वाला हूं नहीं जनाओ। शुभ अशुभ भाव वाला हूं ये नहीं जनाओ। शरीर की क्रिया मेरी है ये नहीं जनाओ। जानन हार जनाओ। संतुष्ट निज में ही रहो, ब्रह्मचर्य हो सफल। कल सुमची वायसा की छोटी छोटी क्लिपिंग आ रही है ना आजकल। क्या है ब्रह्मचर्य? कि खुश रहते रहते संतुष्ट हो गए, यही ब्रह्मचर्य है। निज में ही संतुष्ट हो गए, कुछ विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। सब प्राप्त निज में ही अहो, सब कुछ निज से ही मिलेगा। स्थिरता उरलाओ, तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भ्रमाओ। कितनी गजब की खतरनाक बात है। व्यवहार तो है, व्यवहार तो है। चरणान योग तो अपन ने कर ली ना आज, चरणान योग द्रव्यान योग की कितनी सुव्यवस्थित चर्चा। कैसे होता है चरणान योग? किसके लिए होता है? स्वभाव के लिए होता है। नाम पर व्यवहार के भ्रमाओ मत। जिसको परमार्थ का निर्णय होता है, जो परमार्थ का जिसको लक्ष्य होता है, व्यवहार तो उसका बहुत शानदार सुव्यवस्थित अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। जब स्वरूप को जान रहे हैं तो निर्ग्रंथ हो, निर्द्वंद हो, ध्याओ निज पद अविचल। निज में ही सावधान ज्ञानी साधु जो रहते, वे ही जग के कल्याण में
निमित्त हैं होते। आपको आदर्श बनना पड़ेगा। वही निमित्त होंगे प्रभावना में। बोलोगे कछु, करोगे कछु, कौन सुनेगा तुम्हारी? आजकल तो बच्चे वैसे ही फटाफट बोलते हैं, खुद तो ऐसा करते हैं, हमें ऐसा करने को बोल रहे, कौन सुनेगा? ध्याओ ध्याओ शुद्धात्मा, पर की चिंता निष्फल। वे कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे? भैया सब फिक्स है और सब कर्माधीन है बाहर का। तुम तो अपनी चिंता करो। क्या निर्बंध के इस पथ में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निष्प्रही, निर्भय सहज निशंक, निर्मूढ़ हो निर्मोही हो, पाओ शिव पद अविचल। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। ये तत्व ज्ञान है और यू कैन डू इट। बाहर का यू कैन डू इट नहीं, डिलीट कर दो उसको पूरे को। ये तत्व ज्ञान है, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्मल। समझ में आया? शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।